सिक्किम में 3 अक्टूबर को बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में आई बाढ़ से करीब 25,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सिक्किम में जी मीडिया की टीम भी मौजूद है, जिनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको सिक्किम का दर्द दिखेगा। सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया। सैलाब इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस दौरान हजारों मकान बाढ़ में बह गए और पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया। हजारों लोग अब भी अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आर्मी, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ आईटीबीपी की टीमें भी दिन रात जुटी हुई हैं। इस बीच आईटीबीपी के रेस्क्यू ऑपरेशन का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल उत्तरी सिक्किम इलाके में 16,000 फीट की ऊंचाई पर बाढ़ की वजह से 68 लोग 3 दिन से फंसे हुए थे। इन्हें सुरक्षित निकालना बड़ी चुनौती बन गया था। तभी आईटीबीपी के जवान इन लोगों के लिए देवदूत बनकर आए। आईटीबीपी ने रस्सी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी 68 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। बाढ़ और बर्बादी के बीच सेना भी राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। राज्य में कई जगहों पर राहत कैंप भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों के इलाज के साथ उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। आपके घर पे कौन कौन है? मेरा पूरा परिवार था, 2 बच्चा है, मेरा हस्बैंड है, मेरा कुछ सारा सामान खत्म हो गया। कुछ निकाल नहीं पाया? तो आपको अभी पिछले 2 दिन से आप इसी राहत शिविर में जी वापस जा पाए हैं? आप कुछ सामान निकालने के लिए? नहीं, पानी भरा हुआ है। खबर है कि लाचेन और लाचुंग में 3,000 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू सेना और वायुसेना के जरिए किया जा रहा है। राज्य में तीस्ता नदी में 3 दिन पहले आई बाढ़ से हुई तबाही का मंजर अब भी दिखाई दे रहा है। बादल फटने के बाद तीस्ता नदी ने इतना विकराल रूप लिया कि तेज धार में कई गाड़ियां बह गई। जो बची वो ऊपर तक मलबे में डूब गई हैं। सिक्किम के सिंगतम इलाके में है और ये वही जगह है जो बिल्कुल तीस्ता नदी के पास है। तो 2 बजे जैसे ही क्लाउड बर्स्ट के बाद ही तीस्ता नदी में जलस्तर बढ़ा तो ये रिहायशी इलाके में पानी भर गया था। और साथ ही अभी आप जो देख रहे हैं मलबे में फंसी गाड़ियां हैं। आपको बताते हैं कितना फीट ऊंचा जो है यहाँ पर मलबा है, मिट्टी में फंसी हुई गाड़ी है। आपको सिर्फ ऊपरी हिस्सा जो है साइड से गिरी हुई ये गाड़ी का दिख रहा होगा। सैलाब आए 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन बर्बादी के निशान अब भी दिखाई दे रहे हैं। मलबा इतना ज्यादा है कि सड़क तो सड़क, मकान की पहली मंजिल तक दब चुकी है। ये लोगों के घर हैं। आप देखिए ग्राउंड फ्लोर जो है पूरा का पूरा डूब चुका है। आप देखिए मेरे हाथ लगाने से यहाँ पर शेड को मैं छू पा रही हूँ। हालांकि हाइट काफी ज्यादा होती है, लेकिन ये पूरा घर का जो इलाका है ये मलबे से जो है भर चुका है, मिट्टी से भर चुका है और हमारी ही हाइट पर जो है यहाँ पर शेड आ गया है। तबाही के 3 दिन बाद भी सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि मलबा जमा होने के कारण लोगों के घरों के गेट भी जाम हो गए हैं। लोग सीढ़ियों की मदद से घर में आ जा रहे हैं। दरअसल अचानक आई बाढ़ से लोगों में हड़कंप मच गया था। जिसके हाथ जो आया वो उसे लेकर सुरक्षित जगहों की तरफ बढ़ गया था। 2 बजे मेरे को फोन आया कि ऐसा ऐसा है, आप गाड़ी निकाली है। तो मेरा वाइफ को बोला कि हम लोग मतलब गाड़ी में बैठ के चलते हो। बोला गाड़ी छोड़ो, गाड़ी तो बाद में मिल जाए, निकलो। जैसे ही निकल के यहाँ से चढ़ के ऊपर गया, 3 मिनट के अंदर पूरा भर गया पानी। हालांकि हर कोई खुशकिस्मत नहीं था, इसीलिए कई लोग सैलाब में फंस गए थे। इनमें सेना के 22 जवान भी शामिल थे, जिनमें से 7 के शव बरामद हो गए हैं, जबकि 15 की तलाश अब भी जारी है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना की उस गाड़ी को बरामद कर लिया गया जो सैलाब में बह गई थी। ये वही जगह है जहां पर आर्मी की जो गाड़ियां थी वो तीस्ता नदी में बह गई। आपको जो हम ट्रक दिखा रहे हैं इंडियन आर्मी का, वो बह गया था। फिलहाल उसे रिकवर किया गया है और यहाँ पर जो है इंडियन आर्मी की तरफ से जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, ताकि जो लोग लापता हैं, जो जवान लापता हैं, उनको जो है खोजा जा सके।
लापता लोगों की तलाश और सड़कों से मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। नामी के जो जवान है वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है। ट्रैकर डॉग्स जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि लगातार 4 तारीख से जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद तीस्ता नदी का जल स्तर बढ़ा, तब से जो है 23 जवान जो है लापता हुए थे, ये जानकारी दी गई। उसके बाद एक जवान जो है वो रिकवर भी हुए और उसके बाद आज भी यहाँ पर 22 जवानों की तलाशी चल रही है। हम सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हालात पर निगाह रखे हुए हैं। वो लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और राहत कामों पर निगाह बनाए हुए हैं। और करीब 25,000 से ज़्यादा अफेक्टेड है हमारा, और हम लोग ने अभी रिलीफ कैंप में अभी 3,500 से ज़्यादा आदमी को हम लोग ने अभी रिलीफ कैंप में रखा है और 26 रिलीफ कैंप चल रहा है। तो ये बड़ा सा नुकसान है राज्य के लिए। सिक्किम में आई तबाही की वजह बादल फटने के साथ चुंगथांग बांध के टूटने को भी बताया जा रहा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने बांध टूटने के लिए राज्य की पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरा डैम नहीं टूटा, लेकिन वही डैम कैसे टूटा, वो सब स्टैंडर्ड का काम पहला का सरकार ने किया था, इसलिए ये एक मेजर डिजास्टर हुआ है यहाँ पर नीचे बेल्ट में। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिक्किम में हुए नुकसान के आकलन के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने 44 करोड़ रुपए की फौरी मदद की मंजूरी दी है। हालांकि सिक्किम में ता नदी ने जो तबाही मचाई है, जितना नुकसान राज्य के संसाधन का हुआ है, उससे उबरने में अभी लंबा समय लगेगा। सिक्किम से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।